हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैं दाल तो चढ़ चुकी है मेरी, और सब्जी बनाऊँगी वो भिंडी। ये जो भिंडी है ना, बहुत दिनों से मैं बोल रही थी ना, इसका इंतज़ार था मेरे को, क्योंकि अब इसकी बारी अब आई है। और वैसे थोड़ी है भिंडी, तो इसमें मैं ऐसा करूँगी कि आलू और प्याज और मिला लूँगी, ताकि ये सब्ज़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, हम भारतीय महिलाएं मतलब कि कुछ कुछ जुगाड़ करके ऐसे सब्जी मतलब बना ही लेती हैं कभी किसी चीज़ को। और ऐसा भी है फ्रेंड्स कि दो चार चीज़ें जैसे बची रहती है ना, तो क्या करते हैं हम कि सबको मिला के मिक्स बना देते हैं। और हस्बैंड या घर में कोई पूछते हैं कि काहे की सब्जी बनाए, तो मिक्स की, और वो मिक्स में हम सब कुछ मिला देते हैं, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च आलू और भी सारी जो भी चीज़ें, परवल है टिंडा है, जो भी है वो सारा मिला देते हैं और फिर एक सब्जी तैयार कर देते हैं। यही तो होता है भारतीय महिलाओं की पहचान। कुछ भी बना के दे देंगे और उसका नाम दे देंगे कि मिक्स सब्जी, ऐसे ही है। देखिए, और अब आजकल मेरी काम वाली बाई हम मतलब छुट्टी पे, हालांकि मैंने बर्तन सुबह बहुत सारे मांज दिए थे, फिर भी जैसे मेहमान आए रहते हैं ना, मेहमान मतलब बेटी, तो थोड़े बर्तन हो ही जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी आएगी वो, फिर कर देंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, कल हम लोग है ना वहाँ गए क्रिसमस पार्टी में। तो वैसे तो अपन सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन मतलब इन्जॉय करने और घूमने जाने हम कौन सा मार्च चर्च जा रहे थे, है ना। तो हम लोग है ना, क्या बोलते हैं, बच्चे को घुमाना था, इसलिए फिर वहाँ लेके गए और वहाँ खूब मज़ा आया। कार्टून बन बन के, मतलब कोई इसका उसका क्या बोलते हैं, उसको खरगोश को क्या बोलते हैं, रैबिट, ऐसा रेड कलर का खूब बड़ा पहन के आया। कोई मतलब ऐसे किसी किसी तरीके के 8-10 कार्टून कैरेक्टर बन के आए थे वहाँ पर। तो बच्चे को खूब मज़ा आया, हमने उनके साथ खूब फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनाए। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, और खूब मज़ा आया कल। फिर शाम को आके फिर हमने सूजी का चिल्ला बनाया और फिर वही सब चीज़ें खाई। और मीठा तो रहता ही है घर में। ऐसे ही फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं ना, मैं ये बोल रही थी आपको कि जैसे ये सुनाती हूँ क्रिसमस ट्री कहाँ पे गया? क्रिसमस ट्री। हाँ, हाँ, डेकोरेट उतारेंगे। कर रहे। हाँ, इधर आके बोल। ए क्रिसमस ट्री एक्चुअली क्या फ्रेंड्स, कि है ना, मेरे उधर मतलब बच्चा जब लास्ट टाइम आता है, ये सर्दियों की छुट्टी में आता है, जब इसका कौन सा विंटर वेकेशन है ना, विंटर वेकेशन चलता है ना, तब आता है ये। तो क्या बोलता है ना, ये लास्ट टाइम आया था तो एक क्रिसमस ट्री खरीद के लेके आया था, और उसमें सजावट का सामान सारा बच्चे लोग इंजॉय करते हैं ना। तो फिर जब ये गया वहाँ वापस, तो मैंने उसको फोल्ड करके ऊपर टांड पे रख दिया। तो अब ये वापस 25 तारीख को क्रिसमस आ रहा है, तो ये कुछ डेकोरेट करेगा। तो आज काम वाली बाई आएगी, तो उसके हाथ से फिर वो ऊपर चढ़ के फिर वो निकाल देगी। कहाँ पे ऊपर चढ़? ये इसमें रसोई के ऊपर टांग है ना, रसोई के ऊपर है। मैं निकलवा दूंगी। बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, रसोई है ना, किचन बेटा, किचन। हाँ किचन के ऊपर है ना जो टांग, चल मैं दिखाई देती हूँ। इसके ऊपर अब हम नहीं चढ़ सकते, हमारे काम वाली बाई आएगी ना, तो वो चढ़ के बताएगी ये कैसे दिखेगा। ये रहा टांग, है ना। नहीं, ये वाला, इधर वाला। तो ऐसा ही फिर उसके ऊपर उसको मतलब बोल के मंगवा देंगे। और सजावट का भी सारा सामान है। मम्मा, मेरे को पता चल गया ऊपर। हाँ अभी बेटा, वो उसको आने दे, काम वाली बाई को, है ना। फिर फ्रेंड्स, मैं ऐसे जो कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, इसका श्राप की कथा कल हम लोगों ने डिस्कस की, कि है ना, कभी किसी को ऐसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए कि उसको श्राप देने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, या फिर है ना, कोई ऐसी बात छुपानी नहीं चाहिए जिससे सामने वाला क्रोधित हो और वो तुम्हें श्राप दे। जैसा कि हुआ था किसके मामले में, कुंती के मामले में। जब महाभारत की कथा, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था ना फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि शांति पर्व जब चल रहा था, तो युधिष्ठिर ने नहीं, माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। अब सोचो
कितनी बड़ी बात छुपा के रखी कुंती जी ने। हाँ, और वो उनको बाद में बताया तब युधिष्ठिर जी को इतना दुख लगा, बहुत ही मतलब पश्चाताप हुआ कि वो हमारा बड़ा भाई था और हमने उनकी हत्या कर दी ऐसे करके। और जब सब पांडवों को पता चला तो उनको भी बहुत ही बुरा लगा माता कुंती के ऊपर कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई। और युधिष्ठिर ने तो क्रुद्ध होकर मतलब सारी नारी जाति को ही श्राप दे दिया कि आज से नारी जाति के पेट में कोई भी बात नहीं बचेगी, वो कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकेंगी। क्यों? क्योंकि यदि माता कुंती ने उनको पहले बता दिया होता तो ये हो सकता है कि ये युद्ध ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का सबसे बड़ा मतलब कि मित्र कौन था? कर्ण था, और कर्ण बहुत ही महावीर था। तो उसके कारण ही क्या बोलते हैं ये दुर्योधन युद्ध लड़ सका, और तो वो उनका बहुत बड़ा सहारा था। इसलिए ना क्या बोलते हैं अपने को ऐसा करना चाहिए कि किसी बात को छुपा के नहीं रखना। और अब तो वो युधिष्ठिर के श्राप के कारण वो छुपा ही नहीं सकते हैं कोई बात, मतलब नारी जाति ऐसा ही है फ्रेंड्स। और एक श्राप के जहाँ तक बात आती है वो ऋषि किंदम क्या थे कि है ना, उसमें वन में तपस्या करते थे और बहुत बड़े ऋषि थे, अपने पत्नी के साथ रहते थे। तो एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना अपने ये पांडु और राजा पांडु, इनके पांडवों के पिताजी जो थे, तो वो क्या बोलते हैं ना वहाँ गए थे वन में। पांडु, माद्री जो उनकी छोटी रानी थी वो, और वो पांडु, माद्री और कुंती माता तीनों गए थे वहाँ, कहाँ? जंगल में। तो उस समय ना ऋषि किंदम और उनकी पत्नी, तो वो आपस में उस समय उनका मतलब वो उस समय वो लोग क्रिया में थे अपने, मतलब कि पति पत्नी। तो उस समय और हिरण के रूप में थे, है ना। तो और उन्होंने ध्यान दिया नहीं पांडु ने, और वो तीर चला दिया। तो तीर चलाने के कारण फिर उनके क्रिया भंग हुई। तो वो बहुत ही क्रोधित हुए किंदम ऋषि, और उन्होंने इनको श्राप दिया, युधिष्ठिर जी को श्राप दिया कि जब तुम कभी स्त्री का संग करोगे और उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। और ऐसा हुआ भी फ्रेंड्स। और वो उसी जंगल में माद्री के साथ जब वो मतलब उसमें थे तो पत्नी के साथ, तो इसीलिए फिर उसी समय तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। और ये तो अलग बात थी कि युधिष्ठिर और इनका जन्म हो चुका था। और फिर बाद में माद्री से उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था नकुल और सहदेव नहीं सहदेव, ऐसा। तो यही है फ्रेंड्स, अपने हिंदू धर्म शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सी ऐसी कथाएं और सत्य घटनाएं मतलब कि रहती हैं जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। और बहुत सारे ऐसे श्राप हैं और वरदान भी बहुत फलीभूत होते हैं। जैसे कि ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनको ध्रुव तारा बनने का वो दिया था, वरदान दिया था। तो वो अपने कर्म पर डिसाइड करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं, जो कि हम किस चीज़ के भागी बनते हैं, वरदान के या श्राप के, वो अपने कर्मों पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ऐसा ही है। और हिंदू धर्म शास्त्रों में ये सारी कहानियाँ, बहुत ही रोचक कहानियाँ होती है, कथाएं होती हैं, जिनको पढ़ने से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है और हम उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और तो बस सब ठीक है। वैसे कोई हेल्दी टिप्स में यही है आजकल। तो आज मेरा मेथी का लड्डू बच गया, नहीं खाया, अब खा के। और वैसे नाश्ता तो मैंने कर लिया। ओट्स बनाती हूँ फ्रेंड्स मैं अपने लिए सुबह सुबह, ओट्स दूध में ओट्स बना के वो खा लेती हूँ। और कभी तो ये सब जो बनता है पोहा, उपमा, चिल्ला, ये सब, वो सब भी चलता है। तो अब मैं वो ये वाले लड्डू देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू बनाई, ये है मैं मतलब मैं वो जोड़ों के दर्द के लिए ना, तो इससे ना मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। और आप लोग यदि इसको मतलब बनाना चाहते हो तो घुटनों के दर्द, मेरे को तो फ़ायदा हुआ भाई, और तो मैं नहीं जान सकती हूँ। लेकिन ना यही इसमें मिला है मेथी, अजवाइन, मेथी ज़्यादा 50 ग्राम मेथी, तो 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम काला तिल, 25 ग्राम सफ़ेद तिल, उन सबको मिक्सी में पीस लो। मतलब पहले घी, थोड़ा सा घी डाल के सेक लो और फिर उसको मिक्सी में पीस लो। और फिर मतलब 100 या 200 ग्राम गुड़ पिघला के और उसमें ये डाल दो
और फिर उसके 15-15 ग्राम के लड्डू बना के दूध के साथ, मतलब वो खाओ और दूध पियो। और मुझे ताकत भी बहुत लगती है फ्रेंड्स। हालांकि मैं ज़्यादा उतरती चढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मतलब अंदर से ना हिम्मत लगती है, तो इसलिए ना ठीक है, आप लोग मतलब अपना ध्यान रखिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।